सो हेलो एंड वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो फ़िलहाल हम हैं केदारनाथ बाबा के प्रांगण में और रात हम 11:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ थी और अंधेरा हो गया था, तो आपको हम रास्ते के वीडियोस और आगे का ब्लॉग नहीं दिखा पाए थे। हमें अंधेरे की वजह से पीछे ही बंद करना पड़ा था। तो अब हम जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने। आप भी चलिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। बारिश से बचने के लिए जगह जगह टेंट्स वगैरह लगा दिए गए हैं, लेकिन पूरे रास्ते धीमी धीमी बारिश होती रही है। लेकिन अब यहाँ आते रात थकान भी काफ़ी हो गई थी आते आते, लेकिन यहाँ आके सारी थकान अब में पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो बाबा केदारनाथ के उद्घोष के साथ गूंज उठता है। पूजा अर्चना सब शुरू हो गई है। ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है। दुनिया भर से आए लाखों श्रद्धालु यहाँ मौजूद। अभी बारिश का मौसम है, जिस वजह से जो है सैलानी यहाँ पर कम हो गए हैं। इस सीज़न में जनरली अवॉइड ही करते हैं यहाँ पर आना। बाबा केदारनाथ के मंदिर में दो कुत्ते हैं जो काफ़ी देर से खेल रहे हैं। खैर, बाबा केदारनाथ भी तो पशुपति नाथ ही हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक जो है वाक़या काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। कोई ब्लॉगर थे, नोएडा से ही दोनों भाई बहन थे। वो कुत्ता लेकर, अपना जो डॉगी है उनका हस्की नस्ल का उनका डॉग था, उसे लेकर यात्रा कर रहे थे, जिसकी वजह से मंदिर कमेटी ने उन पर केस भी कर दिया था कि उन्होंने जो भैरव है उसके गंदे पैरों से नंदी महाराज को छू लिया था। पता नहीं ये कितना जायज़ है कितना नहीं, कितना सेटिस्फेक्शन वाला है। लेकिन यहीं केदारनाथ प्रांगण में दो कुत्ते काफ़ी देर से खेलते हुए मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये किसी पर भौंक नहीं रहे, किसी को काट नहीं रहे, काफ़ी अपने मज़े में खेल रहे हैं। जैसे मैं चलूँ मेरी यार चलियो मैं देखो ना मैं चारों तरफ हजारों श्रद्धालु हैं। बारिश के मौसम की वजह से श्रद्धालु थोड़े कम हो गए हैं। रात भर भी काफ़ी तेज़ बारिश यहाँ पर हुई है। और अब देखिए ऊपर पहाड़ से ना कोहरा हट गया है, तो अब ऊपर से पहाड़ साफ नज़र आ रहे हैं। बर्फ़ से ढके हुए सफ़ेद सफ़ेद पहाड़। दोस्तों, फ़िलहाल हम हैं केदारनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में। केदारनाथ महादेव का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं पांडव वध से काफ़ी मिलता है। महाभारत कालीन इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि अपने भाइयों की वध करने के बाद, अपने भाई कौरवों का वध करने के बाद पांडव जो है वो भ्राता शोक में आ गए थे और उन्हें आत्मग्लानि होने लगी थी, जिसके बाद वो भगवान शिव से मिलना चाहते थे और उनसे क्षमा प्रार्थना करना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव जो है वो पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे। वो गुप्त काशी से गायब होकर सीधे श्री केदारनाथ आ गए। तो इस मंदिर का निर्माण जो है पांडव वंश के पांडवों ने ही कराया था अपनी पूजा अर्चना करने के लिए। बाद में कलयुग में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। चारों तरफ एकदम स्वर्ग जैसा माहौल है। दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। कभी कभी अचानक से कोहरा आ जाता है चारों तरफ, और कभी कभी एकदम से साफ वेदर हो जाता है। मंदिर के पीछे जो आप देख रहे हैं, मैं जूम करने की कोशिश करूंगा, वो जो शिला आपको देख रहे हैं उसको बोलते हैं भीमशिला। तो 2013 में जब मंदिर पर आपदा आई थी, तो वो पत्थर अचानक कहीं से बहकर वहाँ आ गया था और मंदिर के पीछे आकर स्थापित हो गया। लेकिन बड़ी बात ये है कि शिला की चौड़ाई और मंदिर की चौड़ाई जो है वो एकदम बराबर है।
और इस शिला की वजह से मंदिर की रक्षा भी हुई। शिला पीछे आके स्थापित हो गई तो मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मंदिर प्रॉपर्टी एकदम सुरक्षित रही। मंदिर के चारों तरफ आपको साधु महाराज बैठे हुए नजर आ जाएंगे। और फिलहाल अभी जो है हम हैं भीमशिला के पास। ये भीमशिला है जो आप 2013 में आप प्रलय के टाइम पे बहकर यहाँ आ गई थी, और इसकी चौड़ाई और मंदिर की चौड़ाई जो है वो एक समान है, जिसकी वजह से मंदिर की काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा हो गई थी। आपदा में मंदिर को कोई हानि नहीं हो पाई थी। लोग भीमशिला की तभी से पूजा अर्चना भी करते हैं। तो भैया सुबह के बज गए हैं 8:30 और हमने कर लिए हैं दर्शन। अब निकल रहे हैं हम वापस जाएंगे हम नीचे गौरी कुंड की तरफ, जहां हमने अपनी बाइक को पार्किंग में लगाया हुआ है। दर्शन जो है एकदम सही टाइम पर हो गए थे कि सुबह सुबह जब हम यहाँ आए थे तो भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, पूरा मंदिर खाली था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। लोग अपने होटल से निकल चुके हैं नहा के दर्शन के लिए। कल रात में लेट हो जाने की वजह से हम आपको दिखा नहीं पाए थे रास्ते के वीडियो, क्योंकि हम 11:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे हैं रात में, और पूरे रास्ते बारिश हो रही थी और हमारा जो कैमरा है, माइक, ये सारी चीज़ें हैं वाटरप्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से सारे इशू हो रहे थे। लेकिन अब जो है 8:30 बजे ही हम नीचे की तरफ निकल लिए, तो होप के नीचे वेदर अच्छा ही होगा और रास्ता हम पूरे रास्ते आपको दिखाते हुए चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे ब्लॉग में, हमारे सफ़र में। धन्यवाद। पहाड़ों पर कभी कभी अचानक से कोहरा आ जाता है, कभी कभी एकदम विजन जो है क्लियर हो जाता है। देखिए झरना जो है ऊपर से आ रहा है, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। वैसे दम से दूर है झरना, लेकिन ये काफ़ी ऊपर से आ रहा है। कोहरे की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत ऊपर से, बिल्कुल वहाँ से निकल के आ रहा है, बिल्कुल ऊपर से। और यहाँ से आते 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 ऐसे कई व्यूज़ हैं जो हमें रास्ते में यहाँ मिले हैं देखने के लिए। दृश्य जो है काफ़ी मनमोहक है केदारनाथ में, लेकिन रूम का रेंट्स भी काफ़ी है, वरना हम अभी रुक के जाते हैं यहाँ। कुछ लोग जो रात में थक गए थे हमारे साथ, जिन्होंने यात्रा शुरू की थी, वो लोग अभी हमें रास्ते में आते हुए मिले हैं, क्योंकि हम लगातार चलते रहे थे धीरे 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 धीरे। लेकिन कुछ लोग जो है वो एकदम तेज चलते थे और फिर बैठ जाते थे, तो कुछ लोग पीछे ही रुक गए थे। कुछ फैमिली भी थी, छोटे बच्चे भी थे। तो अभी हम जब दर्शन करके वापस आ रहे हैं, कई लोग मिले हैं हमारे साथ। कुछ एक भाई थे, वो आगरा से थे, कुछ भाई हमारे हरियाणा से थे, तो वो सारे लोग अभी हमें रास्ते में मिले हैं।
उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत जो है वो अब करी है केदारनाथ के लिए। और अभी मंदिर में हो गई है काफ़ी ज़्यादा भीड़, क्योंकि सुबह सुबह जब हमने दर्शन करे थे तो भीड़ नहीं थी इतनी, मुश्किल से 50 लोग होंगे। लेकिन अभी क्या है कि वहाँ कम से कम 200 से 400 के बीच में श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। सुबह का टाइम है, सब लोग नहा के आराम से निकल रहे हैं। खैर जल्दी भी किसी बात की नहीं थी, पर हमें ये था कि हमने एक एम बना लिया था नीचे से कि भाई लास्ट में रात में जो स्टे करना है जाके वो श्री केदारनाथ धाम के अंदर ही करना है। तो भैया खाना खाने के बाद हमने दोबारा से कर दी है अपने सफ़र की शुरुआत। यहाँ पर बड़ी लिंचोली में, हम छोटी लिंचोली में हमने ली थी 2 चाय और 2 पराठे। एक पराठे का जो प्राइस है वो पड़ा है हमें 60 रुपये, और यहाँ 20 रुपये की है एक चाय। पराठा थोड़ा महंगा है, चाय तो फिर भी 100 ही है। अब चलते हैं यहाँ से आगे हम जंगल चट्टी और गौरी कुंड की तरफ। गौरी कुंड से आगे जहाँ बाइक पार्किंग है वहाँ पर हमने की हुई है अपनी बाइक को पार्क, और वहाँ से बाइक लेके देखते हैं अगर वेदर अच्छा रहा तो हम निकलेंगे भगवान श्री बाबा बद्रीनाथ की तरफ, वरना तो नीचे ऋषिकेश की तरफ अपने घर की तरफ ही जाना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बारिश का मौसम है और पहाड़ों पर जो बारिश है वो आफत बनकर आती है। केदारनाथ के रास्ते में आपके लिए नज़ारों की तो कमी होगी नहीं, बशर्ते आपको बादल या बारिश या फिर कोहरा ना मिले। हर जगह पे नज़ारे ही नज़ारे होते हैं इस रूट पर। प्रकृति का आनंद लेते हुए आप अपनी पूरी यात्रा कर सकते हैं। प्रकृति की ये जो अलौकिक सुंदरता है ये आपकी थकान को छूमंतर कर देती है। अभी हमें जाना है यहाँ से वहाँ तक नीचे, और उससे भी नीचे रास्ता है। अभी बहुत नीचे हमें जाना है। अभी लगभग 8 किलोमीटर का जो उतार है वो अभी बाकी रह गया है। रात में जब चढ़ाई कर रहे थे तब इतनी ज़्यादा परेशानी हुई थी कि बस पूछो मत, लेकिन फिर भी लगातार हम चलते रहे और फाइनली हम पहुंच ही गए थे रात 11:30 बजे तक मंदिर में। अब देखते हैं कि किस टाइम तक हम नीचे उतर पाते हैं। अभी थोड़ा कोहरा जो है वो थोड़ा थोड़ा छटने लगा है धीरे धीरे।